तभी फ्ले को कुछ महसूस होता है और वो बोलती है कि मास्टर शायद हमारी तरफ कोई आ रहा है। जिसके बाद हरुटो बोलता है कि आखिरकार ये कौन है, ज़रा उसको देखो। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर उसने कुछ उल्टा सुल्टा किया तुम क्या मैं उसे मार सकती हूँ। जिसके बाद हरुटो से बोलता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी वो अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो एक माइक बनाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि इसे तुम अपने पास ले चलो क्योंकि तुम जो भी बात करोगी मुझे यहाँ पर तक सुनाई देगा। जिसके बाद हम देखते हैं फ्ले को जो कि उसी आवाज़ की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी होता है और वो उस आदमी को बोलती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इस बेबी को यहाँ से लेने आया हूँ। जिसके बाद फ्ले उसे बोलती है कि मैं नहीं देने वाली, अगर मैं मना कर दूँ तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे मना कर दो। जिसके बाद वो फ्ले बोलती है कि अभी अभी ये मेरा मास्टर बना है और ये मुझसे विलोम करता है, इस कारण से मेरा हक हुआ कि मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि ये मेरे रिलेटिव का किड है और हाँ इसको उन्होंने अबेंडन कर दिया क्योंकि इसका जो पावर लेवल है वो बहुत कम है, इस कारण से उन्होंने अबेंडन कर दिया, लेकिन ये मेरे रिलेटिव का किड है तो मैं इसे दोबारा लेने आया हूँ। जिसके बाद फ्ले उसे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले तुम लोगों ने अबेंडन कर दिया और फिर तुम वापस लेने आए हो, तुम इंसानों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। जिसके बाद वो आदमी से बोलता है कि जिस तरह तुम्हारी हालत दिख रही है ना उस हिसाब से तुम इस बच्चे को कभी नहीं पा सकते और हाँ तुम इंसानों के बच्चों को नहीं पा सकते, तुम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद फ्ले से बोलती है तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्या पता चल गया कि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार तुम क्या मजाक तो नहीं उड़ा रहे मेरा। तो जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मिल्क प्रोड्यूस करती हो या नहीं करती हो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है उसे जीने का हक है। इसके पेरेंट्स ने इसको अबेंडन कर दिया क्योंकि इसका जो पावर लेवल है बहुत कम है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मैं इसे रखना चाहता हूँ। जिसके बाद फ्लेव से बोलती है कि तुम्हें इसकी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों है। जिसके बाद वो बोलता है कि एक पर्सनल स्टोरी है, जो मेरी वाइफ है उसके पेट में एक बच्चा था लेकिन वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था, उसने कभी भी लाइट और कभी भी बाहर की दुनिया देखी नहीं, इसलिए मेरे को बुरा लगता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसे जीने का हक है और इसी तरह इस बच्चे को भी जीने का हक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे। जिसे सुनकर फ्ले भी रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी स्टोरी कितनी ज़्यादा दुख भरी है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये तुम्हारा एक मास्टर है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे साथ एक डील कर लो, अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इसके साथ रहने दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम इसके साथ रह सकती हो लेकिन ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। जिसके बाद फ्ले बोलती है कि ओके मैं ये डील एक्सेप्ट कर लूँगी लेकिन इस शर्त पर मैं कभी भी मास्टर का पीछा नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैं हमेशा मास्टर के साथ रहूँगी। जिसके बाद वो आदमी उस बात को एग्री कर लेता है और बोलता है कि ओके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी टोकरी तोड़ देता है और उस पर ब्लड गिरा देता है ताकि लोगों को ये लगे कि किसी जानवर ने उस बच्चे को खा लिया और वो मारा जा चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी फ्ले और हरुटो वो दोनों ही उस आदमी के साथ उसके घर की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हारुटो बता रहा होता है कि मैं मार्ग्रेव गोल्ड के अंडर ही पला बड़ा हूँ और आज मुझे 9 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए। जहाँ पर वो बताने लगता है कि मैं आपसे इनको अपना मॉम डैड मान चुका हूँ और मेरी एक छोटी क्यूट सी बहन भी है जिसका नाम चार है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं दूध पी के यहाँ से निकल जाऊँगा लेकिन इन लोगों की काइंडनेस देखकर मेरा मन करा कि मैं यहाँ पर रहूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर चाय पी रहा होता है, तभी अपनी छोटी सिस्टर को देखता है और बोलता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है बट एक चीज़ बुरा है, ये मुझसे नफरत करती है। ये कितना ज़्यादा बुरा है कि कोई क्यूट लड़की तुमको नफरत करे। तभी हमें दिखाया जाता है फ्ले को जो कि वहाँ आती है और वो वहाँ पर सभी को खाना शुरू करती है। जिसके दौरान चारू से बोलती है कि फ्ले क्या तुम आज भी मेरे साथ खेलोगी। जिसके बाद फ्ले उसे बताती है कि नहीं मेरे पास आज इंपॉर्टेंट काम है जो कि लॉर्ड हरुटो ने मुझे दिया है और ये टास्क मुझे करना ही होगा। जिसके बाद हरुटो से बोलता है कि फ्ले प्लीज़ तुम इसके साथ खेल लो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्ले और चार दोनों ही गार्डन में खेलने लग जाते हैं और ये सब चीज़ हरुटो खिड़की से देख रहा था और मन ही मन उदास हो रहा था। जिसके बाद उसकी मॉम आती है उसके पास और बोलती है कि तुम एक अच्छे भाई हो लेकिन तुम्हें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो चार्लेट है वो तुम्हारे अराउंड जो भी तुम्हारी एज के बच्चे हैं उसे अभी तक ये नहीं पता कि एक लड़का जो इसकी एज तुम्हारी जितनी है उसके साथ कैसे रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्माती है शायद तुमसे। जिसके बाद हरुटो से बोलता है कि क्या आपको ये सच में लगता है। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि हाँ मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि अब तुम फ्ले को देख लो, वो और उसकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी वो उसके साथ अच्छे से रहती है। तभी हरुटो बोलता है कि क्या चार्लेट को ये बात तो पता नहीं चल गया कि मैं एक 30 साल का बुड्ढा हूँ। जिसके बाद वो मन मन सोचने लगता है कि चार्लेट उसे बोल रही थी कि आप में से बहुत गंदी बदबू आती है एकदम बुढ़े टाइप की। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और ये शायद सच है इसीलिए चार्लेट मेरे साथ नहीं खेलती। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा सैड मत हो और इस चीज़ को इतने ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, क्यों ना तुम अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करो जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। जिसके बाद हरुटो बोलता है क्या आप ये क्या बोलना चाहते हो। तो उसकी मॉम से बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे इकलौते वारिस हो। जिसके बाद हमारे ना होने के बाद तुम ही को सब कुछ देखना होगा और तुम अपने
कमरे के अंदर पड़े रहते हो, कभी तुम बाहर भी निकलो और दुनिया को देखो और समझो। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम अपनी बहन के लिए पक्का कुछ ऐसा स्पेशल करो कि उसका जो दिल है उसके अंदर तुम आ जाओ और वो तुम्हारे साथ कोई भी शर्माए ना। जिसके बाद हरुटो उसकी बात को मान लेता है, उसको अपनी मॉम को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हरुटो को, जो कि अपने रूम पर बैठा होता है। तभी वो बोल रहा होता है कि मुझे ये जगह जल्दी से जल्दी छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं यहाँ पर रह के पागल हो जाऊंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तो यहाँ से चला जाता, लेकिन ये फ्ले है ना, ये मेरा पीछा करने वाली है। अगर फ्ले मेरे साथ आएगी तो चार्लेट को मुझसे और ज़्यादा नफरत होने लग जाएगी, और ये काफ़ी होगा कि वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगे। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने फ्ले को न जाने कितनी बार समझाया कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसका कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपके साथ रहूँगी, अगर मरना होगा तो मैं आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन वो मेरी बात मानती नहीं। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे 9 साल लगे इस रोबोट को बनाने में, लेकिन ये आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बट ये अभी भी बोल और मूव नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि रुको, मैं एक चीज़ भूल गया, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो फ्ले भी मेरे साथ आएगी, तो फ्ले की भी मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो ये चीज़ें बोल ही रहा होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि उसके डैड उसको बुलाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है हरुटो उसके डैड को, जो कि हरुटो के डैड उसे बोल रहे होते हैं कि मैं आज से तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम का है। और वो उसे बताता है कि तुम्हारा माना लेवल बहुत कम है, इसलिए तुम्हें स्वॉर्ड चलाना भी आना चाहिए। तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए तुम्हें और स्किल्स पर अपने ध्यान देना होगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने रूम में पड़े पड़े कुछ करते भी हो? इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें अगर किसी फील्ड पर इंटरेस्ट है तो मुझे बता सकते हो। जिसके बाद हरुटो मन ही मन कुछ सोचता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तभी वो बोलता है कि हाँ, मुझे एंसेंट मैजिक के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि अच्छा, मुझे लगा था तुम अंदर रूम के अंदर पड़े पड़े बस सोते हो, लेकिन तुम पढ़ाई भी करते हो और तुम इन चीज़ों पे इंटरेस्ट करते हो। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हें स्वॉर्ड चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगी। जिसके बाद वो बोलते हैं कि क्या पता तुम्हारे अंदर एक अच्छा स्वॉर्डमैन छिपा हो। जिसके बाद उसके डैड उसको स्वॉर्ड थमाते हुए बोलते हैं कि चलो हम दोनों ट्राई करते हैं कि तुम्हारे अंदर एक स्वॉर्डमैन छिपा है कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं उसके डैड तैयार हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। तभी हरुटो बताता है कि मेरे डैड एक सीजन वॉरियर है और सभी लोग उन्हें अर्थ शेटरिंग वॉरहैमर के नाम से जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हिट कर पाऊंगा। इसलिए वो बोलता है कि मुझे अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, ताकि मुझे वो हिट करे तो मुझे कम तकलीफ हो और मेरी जो फिजिकल एबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जंप लगा के अपने डैड पर अटैक कर देता है, जिससे उसके डैड दोस्त तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड जमीन पर लगती है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिससे वो बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया कि अपने स्वॉर्ड पर भी मुझे बैरियर मैजिक इस्तेमाल करना था। तभी उसके डैड ये चीज़ देख बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचते हैं क्या ये भी जस्ट क्या हुआ, इसके पास इतनी पावर आखिर कहाँ से आई। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके डैड बोलते हैं हरुटो अब तुम तैयार हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। जिसके बाद उसके डैड एक अटैकिंग पोज में आते हैं और उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जिससे हरुटो एंड वक्त पर जंप लगा के बच जाता है। तभी वो बोलता है कि क्या मैं एंड वक्त पे इससे बचा, अगर ये मैं बचता नहीं तो शायद मेरा मुंह टूटता। जिसके बाद बोलता है कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैं एक स्विंग होके अपने डैड के अटैक से बच गया। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, जो भी लेवल 3 से नीचे का बंदा है वो इस अटैक को डॉज ही नहीं कर सकता। जिसके बाद उसके डैड सोचते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसी क्या पावर छुपी हुई है। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि तुम एकदम मैच्योर इंसान की तरह मूव कर रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा स्वॉर्डमैन छिपा है। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि चलो ये प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करते हैं। तभी हमें चार्लेट को दिखाया जाता है, जिसे ये सब चीज़ें देख रही होती है और वो एकदम से उस पिलर के पीछे छुप जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हरुटो के डैड दिखाए जाते हैं, जो कि कोई काम कर रहे होते हैं। जिसे देखकर हरुटो की मॉम बोलती है कि आज के दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी भरा रहा। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं हाँ, मैं आज हरुटो को स्वॉर्ड चलाना भी सिखाया था और आज का दिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बिजी भरा रहा। मुझे ऐसा लगा कि कोई रीइंकार्नेट होकर वापस आ चुका है। जिसे सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि आप आखिरकार बोलना क्या चाहते हो, प्लीज़ क्लियरली बोलो। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हरुटो एक रीइंकार्नेट डीमन है। जिसे सुनकर उसकी मॉम बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा हरुटो एक इंसान है, ना ही उसकी कोई हॉर्न है ना ही उसकी कोई टेल है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक डीमन है। तो उसके डैडू से बोलते हैं कि जो रॉयल साइन है उसके अंदर न जाने कितनी पावर छिपी पड़ी और आज तक उसके बारे में कोई नहीं जान सका। शायद इसीलिए जो डीमन फ्ले है वो उसका हमेशा साथ रहती है। मुझे लगता है कि हमारा हरुटो डीमन किंग है, इसलिए सारे डीमंस उसका रक्षा करते हैं। जिसके सुनकर हरुटो की मॉम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसे देखकर हरुटो के डैड उसे शांत करते हैं और बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारा हरुटो क्या है, हम हमेशा उसको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे और यही हमने कसम खाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको दिलासा देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है चार्लेट को, जो कि अपनी आँखें खोलती है और वो बोलती है कि ब्रदर हरुटो डीमन नहीं हो सकता। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना।